वेलकम बैक टू एसएम इंक्यूबेटर्स। दोस्तों, एसएम इंक्यूबेटर्स में आप सभी का स्वागत है। हम आए हैं सोलापुर में और रवि जी है, उन्होंने हमारा 5000 कैपेसिटी का इंक्यूबेटर्स कुछ 15 डेज पहले बुकिंग किया था और आज उनका मशीन उनके डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है। हमारी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सोलापुर में हमारे मशीन जाने वाले थे, तो हमारा वहां पे 15,000 का सेटअप था। तो जाते जाते इनका रास्ते में था और इनका फार्म वहां से ही नजदीक था, 10 किलोमीटर हमारे रूट से। तो हम यहाँ पे उनको गाइडेंस देने के लिए आ गए ताकि उनको इस बिजनेस में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो रवि जी, आपका चैनल पे स्वागत है हमारे। तो आप यहाँ का आपका जो फार्म है वहाँ का आप हमारे दर्शकों को एड्रेस बताइए। धाराशिव जिला में आता है हमारा गांव, तुळजापुर तालुका आता है, सांगवी काटे हमारे गांव का नाम है। पहले हमने एक छोटा मशीन लिया था डेमो करके, उसका रिजल्ट हमको अच्छा आया, इसलिए हमें 5000 अंडों का हमने ऑर्डर दे दिया। अच्छा, तो अभी सर का फार्म भी हम पूरा कवर करने वाले हैं। किस हिसाब से मैनेजमेंट है, अभी इनिशियल लेवल पे उनका कम कैपेसिटी में है, लेकिन अभी बढ़ने वाला। कितनी कैपेसिटी में है आपका अभी? एक्चुअली हमने डेमो के लिए 100 अंडों का लाया था। अभी कितनी मुर्गियां है आपके फार्म में? हमारे पास एक 200 मुर्गियां हैं। 200 मुर्गी। हाँ, और उसके साथ साथ गोट फार्मिंग भी कर हाँ, रहे हैं? गोट फार्म में है, 10 काउस है। हाँ। अच्छा, और बफेलोज में आने वाले तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, चलो साथ ही साथ सर को बता देते हैं मशीन को कैसे यूज करना है, कैसे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं। काफी बड़ा वीडियो होने वाला है क्योंकि यहाँ यही वीडियो में सर का फार्म भी कवर करने वाले हैं। काफी उनका अच्छा फुटेज होने वाला है। सब फार्म किस ओर से और कैसे डिजाइन में बनाया है, पूरा ड्रोन फुटेज आने वाला है इस फार्म का। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो सर देख सकते हैं, सबसे पहले मशीन का मैं पैनल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो टेम्परेचर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, ये टेम्परेचर है, ये मशीन के इनसाइड का टेम्परेचर शो करता है। उसके बाद आप ये देखेंगे ह्यूमिडिटी, तो ये मशीन के अंदर का जो ह्यूमिडिटी मतलब फॉग होता है वो आपको इंडिकेट करता है। ये फॉग कब मेंटेन होता है? जब मशीन बाहर से ऑटोमेटिकली पानी लेता है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप छोटे अक्षर में PH SH CH HU ऐसा लिखा है। PH यानी पहला हीटर हुआ, SH यानी दूसरा हीटर हुआ, CH यानी एग्जॉस्ट हुआ, HU यानी ह्यूमिडिटी हुआ। वैसे ये PH का हो गया प्राइमरी हीटर, SH का सेकेंडरी हीटर, इसका ह्यूमिडिटी, ये वर्क लाइट है और ये टर्निंग का है। तो ये क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। प्राइमरी हीटर्स में मशीन में 2 हीटर्स होते हैं। प्राइमरी पे 2 चलते हैं, सेकेंडरी पे 2 चलते हैं। 8 फ़ारेनहाइट पे आपका प्राइमरी बंद हो जाता है और 99.7 पे सेकेंडरी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। उसके साथ साथ आप देखेंगे ह्यूमिडिटी है। ये ह्यूमिडिटी का आप यहाँ से मैन्युअली ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये जो ह्यूमिडिटी है, ये ह्यूमिडिटी उतना टेम्परेचर मतलब ह्यूमिडिटी आप देखेंगे तो ये 86.5 होने के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अभी देखेंगे ये तीनों लाइट चालू है। उसका रीजन ये है कि अभी टेम्परेचर कम है। जब टेम्परेचर कम है तो आपकी ये सब लाइट 2 लाइट चलेगी। जब आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो ये लाइट बंद हो जाएगा। वैसे ये ह्यूमिडिटी वाला है। ह्यूमिडिटी मेंटेन होने के बाद आपका ये ह्यूमिडिटी वाला लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 86.5 आया, ये लाइट बंद हो जाएगा। उसके बाद ये टेम्परेचर 101 उसके बाद ये टेम्परेचर 102 के ऊपर चला गया तो ये एग्जॉस्ट फैन है, वो ऑटोमेटिक रन होगा और पूरा मशीन के अंदर का टेम्परेचर बाहर रिमूव कर देगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ये वोल्ट और एम्पियर मीटर है। देखेंगे तो अभी देखो आपके पास 197 वोल्टेज है। ये आपके पास मिनिमम 200 के ऊपर होना चाहिए, 202 201 इतना होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, सर्वो स्टेबलाइजर लगाना जरूरी है। अभी आपको इस दोनों मशीन के लिए आपको कम से कम एक 3.5 से 4 kVA का सर्वो स्टेबलाइजर लगाना है। हमें नॉर्मल स्टेबलाइजर नहीं लगाना है, सर्वो स्टेबलाइजर लगाना है, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है। गांव खेड़ा में वोल्टेज ड्रॉप होने के बहुत चांसेस होते हैं। मशीन को 200 वोल्ट के नीचे मिल गया तो मशीन कंफ्यूज हो जाता है, उसको कुछ भी समझता नहीं है कि मैं कौन सा पैरामीटर में काम
करना है तो वोल्टेज 200 के ऊपर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए सर्वो स्टेबलाइजर होना जरूरी। उसके साथ ये देखेंगे ये आपको 365, 366, 367 ये जो आपको दिख रहा है ये टाइमर है। ये आपका 3600 मतलब 3600 होने के बाद ये आपका और एक टर्निंग का टाइमिंग बढ़ेगा। मतलब हर घंटे में 3600 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक मशीन आपका टर्न होगा। मैं आपको बता देता हूँ ये जो ट्रॉली है आप देख सकते हैं, ये जो ट्रॉली है ये ट्रॉली में आपका हर घंटे में ट्रॉली उसका एक पोजीशन पे टर्न करेगा। तो कितना डिग्री टर्न करेगा? ये 45 डिग्री टर्न करेगा। ये ऑटोमेटिक करेगा। इसका ये जो प्लग है, ये जो इसका प्लग है आपने देखा होगा, ये प्लग में ध्यान देना है कोई एसी सप्लाई में नहीं लगाना। मशीन के अंदर देखेंगे तो ये पिन का सॉकेट है उसको यहीं पे लगाना है। इसके अलावा आपने कोई मेन बोर्ड में लगा दिया तो वो जल जाएगा क्योंकि वो 24 वोल्ट पे ही चलेगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे बैक साइड में जो सर्कुलेशन फैन है वो कंटिन्यू ऑन होना चाहिए। कंटिन्यू उसको ऑन रहना बहुत जरूरी है। तो ये जो पानी का बोतल है, ये पानी के बोतल में आपको डेली पानी फिल करना है और उसके साथ ये रिबिन है, इसको पूरी तरीके से गीला कर लेना है। गीला करने के बाद ये आपको इस सेंसर के ऊपर लगाना है और आपको एवरीडे ध्यान रखना है कि ये सेंसर का रिबिन गीला है या नहीं। ये गीला होने से आपका मशीन में ह्यूमिडिटी मेजर करता है। ये आप निकाल दिए तो इसको टेम्परेचर ही दिखेगा, ह्यूमिडिटी नहीं दिखेगा। तो इसको ये लगाना बहुत जरूरी है। और इसमें जो डोर पे बोतल दिया उसका रीजन ये है कि आपको मशीन के अंदर कितना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है ये आपको मर्क्यूरी में दिखेगा। जैसे कितना दिखना चाहिए? इधर आप टेम्परेचर देखोगे तो 99.5 to 100 फ़ारेनहाइट होना चाहिए और ह्यूमिडिटी देखोगे तो 85 to 86 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे दिखेगा। तो उसके साथ साथ देख सकते हैं ये वर्क लाइट दिया है। जब आप वर्क कर रहे हैं मशीन के अंदर कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए वर्क लाइट होना जरूरी है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये टर्निंग का कंट्रोलर है और ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एग्जॉस्ट सब इसमें काम करता है। अभी हम आपको बताते हैं ट्रॉली उसमें लगा के आपको कैसे वर्क होता है। इस ट्रॉली को रिमूव करने के लिए हमने रिमूव ट्रैक लगाया है ताकि हमारा किसान इसको आसानी से रिमूव कर सकता है और उस ट्रॉली को बाहर निकाल सकता है। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ट्रॉली डाल रहे हैं हम। उसके अंदर डालने के लिए थोड़ी दिक्कत होगी ताकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्लोप है। आप देख सकते हैं मशीन पूरा स्लोप में है तो हमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो हम उठा के डाल रहे हैं उसके अंदर। आप देख सकते हैं इस तरीके से हम वहाँ ट्रॉली अंदर डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी ट्रॉली पूरा कंप्लीट तरीके से मशीन के अंदर फिट हो गया है। उसके बाद आपको इस मशीन में ऐसा ये ट्रॉली का प्लग लगा देना है और लगाने के बाद आप देखेंगे तो साइड में आप देखेंगे तो मैनुअल टर्निंग का एक स्विच है। ऊपर ऑन लिखा है, नीचे ऑन लिखा है और बीच में ऑफ लिखा है। आप ऊपर ऑन करोगे तो ट्रॉली उस साइड टर्न होगा, आप नीचे ऑन करोगे तो ट्रॉली ये बाजू टर्न होगा। ये ऑटोमेटिकली एक बार आप कहीं पे भी ऑन रखोगे तो ये ऑटोमेटिक टर्न होगा। आपको मैनुअल करने का टर्न हो जाएगा। ये 45 डिग्री आप देखेंगे अभी कैसा टर्न हो रहा है। ये 45 डिग्री मतलब यहाँ पे आके अंडे रुकेंगे और उसके बाद वहां पे आके रुकेंगे। और आपको इस चीज में एक ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, बहुत सारे किसान एक गलती कर देते हैं। अभी आपने इसमें एग्स लगाए तो आप खाली ऊपर नहीं लगाना है, डिवाइडेशन में एग्स लगाना है। नहीं तो आप इधर ही लगाओगे तो पूरा झूला झुक जाता है। तो उसके लिए आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह मेंटेन करना जरूरी है। अभी आप ये पोजीशन में तो एग्स नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे उसको अपोजिट डायरेक्शन में ऑन करना है और अपोजिट डायरेक्शन में ऑन करके आप यहाँ से देख सकते हैं कैसा आप बीच में ऑफ कर सकते हैं। अभी देखो मैं उसको आइडल पोजीशन पे लाके, देखिए आइडल पोजीशन पे आ रहा है। आइडल पोजीशन पे आने के बाद इसको आप बीच में सेंटर में ऑफ कर सकते हैं। ये ऑफ होने के बाद इसमें आप एक लोडिंग्स काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इतना ध्यान देना है कि एग्स आपको क्लीन करके लगाना है, एग्स में कोई भी गंदगी नहीं होना है। आपको हर हफ्ते इस मशीन में मैक्सिमम 1700 एग्स लगा सकते हैं। 1700 अंडे इस मशीन में आप एवरी वीक लगा सकते हैं। आप मिनिमम चाहे 500 लगाओ चाहे 600 लगाओ, मैक्सिमम कैपेसिटी 1700 का, ठीक है। तो इसमें आप वीकली लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रॉली को एक जगह पे कहीं ऑन रख देना है। अभी ये वीक में मैंने यहाँ पे एग्स डाले तो नेक्स्ट वीक में मैं सबसे नीचे डालूंगा, उसके बाद तीसरे वीक में मैं बीच में डालूंगा। आपको डिवाइडेशन मेंटेन करना
बहुत जरूरी है। और एक क्वेश्चन था सर, हाँ, ऑटो में नहीं चलेगा, ऑटो में चलेगी। अभी जैसे जो आपने मैनुअल किया, हाँ ठीक है। अभी मैनुअल करने का रीजन ये था, बहुत सारे किसान को यही तकलीफ होती है। मैनुअल करने का रीजन ये था कि अभी मैं ये पोजीशन पे, ये क्रॉस पोजीशन पे मैं एग्स नहीं लगा सकता हूँ, बराबर। तो मैंने उसको आइडल पोजीशन पे लाया। अच्छा, अभी मैंने उसको एक पोजीशन पे ऑन कर दिया, जैसे कि अभी ये ऑन है, देखिए आपने, ये ऑन हो गया, यहाँ आके रुक गया। जैसे ही यहाँ पे 3600 सेकंड हो जाएगा, वो पीछे वहां जाके झुक जाएगा ऑटोमेटिक। खाली आपको यहाँ पे कहीं पे भी ऑन रखना है, इधर मैनुअल टर्निंग में ऊपर या नीचे ऑन रखना है। आप यहाँ से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैनुअल टर्निंग में ऊपर और नीचे दोनों जगह ऑन रखा है। अब दोनों में के लिए बीच में रखने का, ऑफ के लिए बीच में रखना है। ऑटो हो जाएगा ना उसके बाद। ऑन पे रखेंगे तो ऑटो चलेगा। अच्छा, अभी ऑफ किस लिए दिया है, अभी मुझे बताओ, ये उल्टा कर दिए, लेकिन आपको एग्स लगाना है, तो आप एग्स कैसे लगाएंगे? तो एग्स लगाने के लिए आप बीच में ऑफ कर सकते हैं। देखो अभी मैंने बीच में ऑफ कर दिया, तो आपको एग्स लगाने में काफी आसानी हो गई। बराबर। अभी ये वहां पे ऑन हो जाता तो पीछे जाके घूम जाता, बराबर। तो अभी मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया, फिर अभी मुझे एग्स लगाने में आसानी हो गई। ये टर्निंग जो है वो कंपलसरी चालू रहेगा ऑटो में, या कंपलसरी ऑटो रहना, ऑन रहना जरूरी है, उसके हिसाब से वो काम नहीं। और मेरा क्या मानना था कि अभी अपन ऑटो में रख दिया, ठीक है, तो कितने मिनट बाद अप डाउन होता है वो? 1 घंटा यहाँ झुका रहेगा, 1 घंटा वहां झुका रहेगा। एवरी 1 आवर में उसका पोजीशन चेंज होगा। 1 घंटा उस साइड झुका है, 1 घंटा इस बाजू झुकेगा। ये ऑटोमेटिक होगा, खाली आपको यहाँ से ऑन रखना जरूरी है। आपको ध्यान देना है कि ये बीच में नहीं होना चाहिए। अभी मैंने आपको पीछे ऑन करके बता, ऊपर चाहे नीचे कहीं पे भी आपको ऑन रखना जरूरी है। इसमें डेली पानी फिल करना है, समझ गए? हर दिन डालना है पानी? हर दिन, ये थोड़ा थोड़ा पानी कम होता है, आपको हर दिन फिल करना है। और पानी डालते समय ये ध्यान देना है ये रिबिन गीला है या नहीं, ये दोनों के रिबिन को ध्यान रखना है। आपका रिबिन, इसमें आप पीने का पानी डालेंगे तो इसमें जल्दी क्षार की मात्रा कम आती है पीने के पानी में, तो ये जल्दी खराब नहीं होता। मैंने आपको उसका एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। हाँ? इसके बाद आप देखेंगे तो ये आपका ट्रॉली था, तो ट्रॉली में आपके एग्स लोड हो गए, आपको ये यहाँ पे लॉक दिए हुए, आपका ट्रॉली आगे नहीं खिंचेगा। उसके बाद ये आप इसको ऊपर कर सकते हैं और आप आपका डोर क्लोज कर सकते हैं। अभी डोर क्लोज करने के बाद देखेंगे तो इस हिसाब से इसका डोर क्लोज होता है, लेकिन यहाँ पे मशीन देखेंगे, मैं आपको मशीन बताना चाहूंगा। व्यूअर्स देखेंगे तो मशीन पूरा 2 लकड़ी पे है, और लकड़ी पे रखा है क्योंकि ये पूरा स्लोप है, और उनके पास गणेश जी भी है, आज गणेश जी का विसर्जन है, तो उसके बाद ये जगह खाली होगी तो वहाँ पे ये मशीन सेटर वहाँ पे रखने वाले हैं। उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे ये जो सोलेनोइड वाल दिया है, ये एसी सप्लाई पे चलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ह्यूमिडिटी का लाइट चालू हुआ, जैसे ह्यूमिडिटी चालू हुआ तो ये मशीन क्या करेगा, यहाँ से पानी अंदर लेगा, यहाँ से पानी अंदर खींचेगा। आपको पानी जो है वो नीचे टंकी नहीं रखना है, आपको पानी इस वाल से ऊपर रखना। कितना लीटर रखना पड़ेगा? अभी देखेंगे तो कभी कभी मशीन 10 लीटर पानी ले लेता है, कभी कभी 5 लीटर लेता है। वो आपके वेदर में कितना मॉइस्चर है, कितना ह्यूमिडिटी है, उसके ऊपर पानी का मात्रा निर्भर होता है। और वो पानी लेने के बाद यहाँ पे ये एडजस्टेबल कॉक है, आपको एक छोटा सा धार मशीन के अंदर छोड़ना है। ऐसा फास्ट करोगे तो बहुत फास्ट जाएगा, आपको एकदम स्लो छोड़ना है, आपको ज्यादा फास्ट नहीं छोड़ना, और यहाँ से आपको मेन सप्लाई देना है। उसके बाद आप देखेंगे तो यही जो पानी है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जिससे आउटपुट है, जिससे ह्यूमिडिटी बन गया, और वो जो वेस्टेड पानी है वो यहाँ से बाहर चला गया, और उसको आपको ड्रेनेज निकाल देना। आपको ये ध्यान देना है, 1 उंगली के मुताबिक इसके होल्स ओपन होना जरूर, मिनिमम 1 उंगली होना जरूर। आप उससे ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना होना जरूरी। जब अंडे में चूजा बनता है तो उसको ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए उतना जरूरी है। इसके बाद देखेंगे ये आपका मेन पावर्स का एनसीपी हो गया, इससे मेन सप्लाई ऑन होता है। उसके बाद आप देखेंगे ये प्राइमरी और सेकेंडरी, आपको मैंने 2 हीटर बताए, दोनों के एनसीपी है। कभी फ्यूचर में आपके पास शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होने के बाद आपके ये स्ट्रिप हो जाएंगे, आपके इसमें ब्लास्ट नहीं होगा। जब भी आपका मशीन ऑन है और
हीटर्स ऑन है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारा ये टर्निंग मोटर कंटिन्यू ऑन होना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। ये 24/7 चलता ही रहेगा, ये कभी बंद नहीं होता है। इसे स्पिंडल गेट्स टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी से आपके मशीन में एयर फ्लो काफी अच्छे तरीके से आता है। आपको पता चल गया? अभी आपके कुछ डाउट है इसमें? एक डाउट था, ये जो पानी 5 लीटर 10 लीटर अपने को ऊपर टांग के रखना है, हाँ। तो हर दिन डालना है या एक पानी बार आपको डाल के रखना है, खत्म हो गया तो आपको उसमें फिल करना है ऊपर के टंकी में, और जरूरत के हिसाब से लेते रहेगा। मैक्सिमम पर डे कितना लेता है पानी? कभी 10 लीटर दोनों मशीन मिल के ले लेता है, कभी 5 लीटर ले लेता है, कभी 3 लीटर ले लेता है। अभी आपके यहाँ पे धूप गिरा, हाँ। अभी आपके यहाँ पे बारिश हुआ, हाँ। बारिश होने के बाद धूप गिर गया अच्छा, तो मशीन को नेचुरली ह्यूमिडिटी बाहर से मिल गया तो पानी कम लगेगा। आपके यहाँ पे ड्राई है, हाँ, पूरा ड्राई है तो आप मशीन पानी ज्यादा रहता है। उसके ऊपर डिपेंड करता है मशीन कितना पानी। ठीक। इसमें कोई एम नहीं है कि इतना ही लेगा। दूसरी बात है, हाँ, ये जो पिन लगा है इलेक्ट्रिक का, हाँ, ठीक है, अभी आपने बोला था मेरे को बारीक सी धार रखनी चाहिए, हाँ। ठीक है, तो बारीक से धार रखने के गलती से ज्यादा बढ़ गया तो आपका पानी यहाँ से ज्यादा फास्ट है और ह्यूमिडिटी ज्यादा प्लस जाएगा, तो आपको एक बार सेट करके रखना है, फिर आपको कॉक को हिलाना नहीं है, एकदम छोटी सी धार रखनी है दोनों मशीन के लिए। यहाँ पर हीटिंग होता है क्या? हीटिंग नहीं होता है, यहाँ पे वाल होता है, वो वाल पानी को जो बंद करके रखता है, जैसे आपका नल बंद होता है, हाँ। तो वो वाल कॉइल होने के कारण वो वाल खुल जाता है और पानी यहाँ से यहाँ आता है। हीटिंग नहीं होता, ये पानी रोकने का और छोड़ने का काम करता है, ठीक है। और ये इसका एसी सप्लाई पे चलता है, और मैंने आपको एक कॉइल दिया था, ये इसके अंदर लगता है, कभी बाई चांस खराब हो गया तो हमारी तरफ से आपको एक कॉइल दिया हुआ था। उसके साथ साथ ये बटन कभी भी ऑन होना चाहिए। आपका ये मशीन का ये मोटर का बटन ऑफ है और अंदर हीटर चल रहा है, तो हीटर ज्यादा गर्म होने के कारण जलने की भी संभावना होती है, तो ये कभी भी ऑन होना जरूरी है। आपने देखा इस हिसाब से था इसका पूरा सेटअप। आपको इसमें कुछ भी करना नहीं है, आपको वर्क लाइट जरूरत के हिसाब से जब आप काम कर रहे हैं तो वर्क लाइट लगाना है, अदरवाइज बंद कर देना है, और आपको डोर क्लोज करके मशीन ऐसी ही पोजीशन पे बंद करना है। जब आपका टेम्परेचर 99 फ़ारेनहाइट आ जाए तो आप ह्यूमिडिटी ऑन करना है, उतना ध्यान देना। ऑटोमेटिक सेट किया होता है, अभी देखो वो 86 पे हो गया है तो ह्यूमिडिटी बंद हो गया। ऑन करने के बावजूद हमें ये हमें प्राइमरी हीटर, सेकेंडरी हीटर, ह्यूमिडिटी और टर्निंग, ये 4 बटन हमेशा ऑन रखना है। खाली चीजों को बाहर निकलना या अंडों को रखने के लिए और ये चालू करना। हाँ, इसमें चूजे निकलना का कुछ भी संभव नहीं होता, मतलब इसमें चूजे निकलने का कुछ भी लुकआउट नहीं है। इस मशीन का काम है 1 से 18 दिन। ऊपर के जो 2-3 दिन रहते हैं उस मशीन में, उस मशीन में ये सेटर मशीन है, इसमें 1 से 18 दिन आपका अंडा रहेगा, उस मशीन में 18 से 21 दिन रहेगा। 18 दिन के बाद वो आपको एग्स लेना है, और ये जो 2 ट्रे रहेंगे आपके, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो 2 ट्रे रहेंगे आपके, ये 2 ट्रे के एग्स तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कैंडलिंग करना है। कैंडलिंग कैसे करना है, जैसे कि आपने यहाँ पे ऐसा ट्रे पकड़ा, तो आपके एग्स है उसको नीचे से फ्लैश लाइट लगाए। फ्लैश लाइट लगाने के बाद जिस एग्स में वो फ्लैश लाइट ट्रांसफर हो रही है ऊपर, वो एग्स को निकाल देना है, क्योंकि उसमें बच्चा बना नहीं है। और जिस एग्स में पूरा ब्लैक दिख रहा है वो एग्स इस मशीन के हैचिंग ट्रे में शिफ्ट करना है। और ये कैलकुलेशन कैसा है, ये 2 ट्रे का अंडा ये एक ट्रे में समझे, 2 ट्रे का अंडा एक ये हैचिंग ट्रे में, ऐसे हिसाब से इसका काम होता है। आपको कैंडलिंग करना 18 डेज से जरूरी होता है। जो अनफर्टाइल एग्स है, खराब एग्स है, तो आपको करना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, अभी बहुत सारे किसान क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे 2 ट्रे लगा देते हैं, और लगा देने के बाद यहाँ पे और कुछ भी ट्रे नहीं लगाते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जब टर्न हो जाता है तो सारे अंडे नीचे गिर के बाहर जाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे एग्स नहीं डाले तभी भी आपको ट्रे खाली लगाना है। आपने मशीन में एग्स नहीं डाले तभी खाली आपको ट्रे भरने जरूरी है। आप बोलोगे मैंने जितने एग्स डाले उतने ही भरूंगा,
तो ऐसी गलती ना करें। एग्स लगाया है हमने, लेकिन यहाँ पे एक ट्रे नहीं लगाया, तो ट्रे नहीं लगाने के कारण वो ट्रे पूरे आगे आ जाते हैं और आपके सारे एग्स नीचे गिर जाते हैं। तो आपको कभी भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको उतने ट्रे लगाना बहुत जरूरी है। देखो कैसे आगे, तो ऐसे नहीं आना चाहिए आपको। खाली आपके मशीन में खाली आपने 1700 एग्स लगाए, 1700 एग्स लगाए, लेकिन आपको सब ट्रे भरना जरूरी है, क्योंकि मशीन का जो सेटिंग किया जाता है, टेम्परेचर कैलिब्रेशन किया जाता है, वो फुल लोड में कैलिब्रेट किया जाता है, वो आपको ध्यान देना। और फुल लोड कब होता है? जब पूरा ट्रे मशीन में भरा जाता है। तो इस बात की ध्यान देना है। और आपको मैंने बताया यहाँ पे एग्जॉस्ट होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे भी एक देखो एग्जॉस्ट वैन का एक फ्लिप है, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। उसको भी एक उंगली के मुताबिक खुला रखना है, एक उंगली के मुताबिक उसको खुला। क्वेश्चन था सर, पीछे का जो एग्जॉस्ट दिया है उसके बावजूद एक क्यों दिया है? पीछे का जो फैन है वो सर्कुलेशन फैन है। वो पूरे एग्स को टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है। और ये जो फैन है, ये टेम्परेचर ज्यादा होने के बाद ये अनवांटेड, मतलब आपके मशीन स्टेट टेम्परेचर है, उसको बाहर निकालना है। हमें 100 फ़ारेनहाइट तक जरूरत है। 100 के ऊपर हो गया तो वो हमारे लिए एम्ब्रियो को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, एम्ब्रियो डेड हो सकता है। उसके लिए ये उसके अंदर की गर्मी बाहर निकाल देता है, जो ज्यादा होती है वो भी ऑटोमेटिक तौर पे चालू होता है। आप बोलोगे ये सर ये नहीं चल रहा है, तो ये खाली 102 पे ही चल रहा है, 100 के ऊपर। हाँ 100.2, 100.3 हो गया तो वो चालू हो जाएगा। ठीक है, ये था सेटर के बारे में। और कुछ आपका डाउट है? नहीं, अभी तो नहीं है फिलहाल। अभी नहीं। तो दोस्तों ये ऐसे हिसाब से गाइड करना बहुत ज़रूरी होता है किसान को, ताकि आप भी ये वीडियो देख के आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपको पता ही होगा हमारे वीडियोस काफ़ी बड़े आते हैं। यही वीडियो में सर का फार्म भी कवर करेंगे, पूरा कैसा मैनेजमेंट है, किस हिसाब से अभी शुरुआत की है, क्या कर रहे हैं, कौन सी मुर्गी पालन की, कितना जमीन है, कैसा जगह है, आपको पूरा बता देंगे कैसे स्टार्टअप किया है। और बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इनके साथ उनका एक छोटा भाई भी जुड़ा है, वो भी, उनको भी मैं स्क्रीन में लेता हूँ, देखेंगे। तो ये उनका छोटा भाई है, बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए ये स्टार्टअप करके दिया है कि ये इस बिजनेस में सक्सेस हो सके, तो इस हिसाब से इन्होंने किया है। इसके बाद हम चलते हैं फटाक से हैचर की तरफ। यही कंसेप्ट हैचर में होता है, सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं। तो चलिए, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हैचर है। इसका मैक्स कैपेसिटी देखेंगे तो आप देखेंगे तो ये 1800 का हैचर है, लेकिन आप 5000 के सेटर के साथ इसको यूज करते हैं तो आपको ये 1700 इसका एवरी वीक का कैपेसिटी है। तो इस मशीन में टोटल आपको 9 ट्रे आते हैं, तो 9 हैचिंग ट्रे इस मशीन में लगाए जाते हैं। तो मैं आपको इसका पैनल भी नज़दीक से बता देता हूँ, इसका पैनल कैसा है। ये BLDC ग्रेड हैचर है। ये BLDC ग्रेड हैचर ऑन करने से आप प्राइमरी हीटर ऑन करते हैं तो आपका मशीन के अंदर का सर्कुलेशन फैन आपका चालू हो जाता है। उसके बाद आप सेकेंडरी ऑन करते हैं तो मशीन का दूसरा हीटर भी चालू हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी सेकेंडरी, जैसे प्राइमरी में 2 हीटर, सेकेंडरी में 2 हीटर, वैसे ही उसमें भी ये सेम है, इसमें भी सेम है। ह्यूमिडिटी मैंने आपको बताया, ह्यूमिडिटी ऑन होने पे देखो वाल साउंड कर रहा है। हाँ, ये ह्यूमिडिटी का वाल इतना ध्यान रखना है कि आपके मशीन को पानी नहीं दिया है और ये आपने वाल ऑन रखा तो ये 2 घंटे में जल जाए। इसमें पानी होना जरूरी, पानी उसका फ्लो होना जरूरी है। अभी देखो 87 हो गया तो बंद हो गया, तो ऑटोमेटिक चलता है। ये वर्क लाइट है, ये वर्क लाइट हमारे वर्क के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। ये हैचर का खाली आपको कितने दिन का काम है? 3 दिन, 18 से 21 दिन। उसके साथ साथ आपको ह्यूमिडिटी कब ऑन करना है? जब यहाँ पे 99 टेम्परेचर आ जाएगा तो ह्यूमिडिटी ऑन करना है। और उसके बाद आप देखेंगे तो वर्क लाइट हमने ऑन नहीं रखना है। आप बोलेंगे हमारे बच्चे निकल रहे तो सर हम वर्क लाइट ऑन रखें क्या? तो बिल्कुल नहीं रखना है, आपको ऑफ रखना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बताया स्लीव लगा के सेंसर में जो पानी भरा जाता है वैसा भरना है, वैसा ही यहाँ पे भी आपको सेम तरीके से भरना है। और भरने के बाद आप देखेंगे तो ये पूरा एयर टाइट डोर होता है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है। देखेंगे ये डोर सब ऊपर नीचे, डोर्स देखेंगे ऊपर नीचे हो गए। आपको जमीन का भी लेवल अच्छे से रखना जरूरी है। आप जमीन अच्छे लेवल पे रखोगे मशीन तो आपके डोर्स वगैरह सब परफेक्ट आ जाए। उसके साथ साथ आपको ये एक उंगली के मुताबिक यहाँ से खुला रखना है
और आपको बैक साइड से बता रहा हूँ, आप बैक साइड से देखेंगे तो भी 1 उंगली के मुताबिक खुला रखना है, इससे और ज्यादा क्लोज आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। बाकी ये सिंपल था, इस तरीके से इस सेटर और हैचर का दोनों ऑपरेशंस आप इस हिसाब से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एवरी वीक में मैक्सिमम 1700 अंडे लगते। तो आपको और कुछ इसमें क्वेरीज है तो आप पूछिए, ताकि हमारे किसानों को भी पता चले कि ये डाउट्स हमारे कस्टमर्स के मन में आते हैं, तो उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है अंडा जो है वो कभी कभी फूट जाता है। हाँ, अंदर के अंदर अंडा फूटने के कारण होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये होता है कि जो एग्स में बच्चा नहीं बना, वो नहीं बनने के कारण वो एग्स अंदर खराब हो जाता है। खराब होने के बाद वो ब्लास्ट होता है, न तो उसमें से पीला कलर का उसको ऊपर से कवरिंग आ जाता है। और सबसे दूसरा कारण होता है, और दूसरा जो कारण होता है उसमें आप पुराने अंडे लगाएंगे, जिस एग्स को स्टोर करके 8 से 10 दिन हो गए हैं, वैसे अंडे लगाएंगे, उसमें फर्टिलिटी नहीं बनी, तो वो भी वैसा कर सकता है। कोई अंडे में थोड़ा सा चूजा बन गया, 5 दिन का चूजा बन गया और मर गया, तो भी उसके अंडे में 18 to 20 डेज में वैसा हो सकता है। मरने के चांसेस क्या रहते हैं उसके? मरने के चांसेस ये होते हैं जैसे कि आपका जो एग्स है, एग्स में आप देखोगे तो योल्क होता है। योल्क के ऊपर एक छोटा सा एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, और एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए जो योल्क होता है वो न्यूट्रिशन और प्रोटीन प्रोवाइड करता है। आपके मुर्गी ने न्यूट्रिशन और प्रोटीन अच्छे से ही कंज्यूम नहीं किया है, तो आपका हेल्दी एग्स कैसे हो, हेल्दी चूजा कैसे हो? ये भी बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके वायरल डिसीज भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बहुत हो सकता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा ये गलती हुआ, हमारे एक गलती के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। आप ये नहीं बता सकते कि हमारे मुर्गी ने अच्छा दाना कंज्यूम नहीं किया, ये नहीं बता सकते, उसके कारण बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन साइंस ये कहता है कि आपके 3rd 4th डे में, तीसरे या चौथे दिन में एम्ब्रियो मतलब अंडे के अंदर चूजा मरता है, तो वो एग्स में उतने न्यूट्रिशन नहीं है कि वो एम्ब्रियो पूरे तरीके से डेवलप हो सके। दूसरी बात ये थी, कितने पुराने अंडे रखना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के एग्स लगाना चाहिए, और 1 वीक के एग्स लगा रहे हैं तो हमें वो कम से कम 25 सेल्सियस के नीचे हमें स्टोर करना चाहिए। आप ऐसी गर्म हैचरी यहाँ लगी है और आप यहाँ पे ये एग स्टोर कर रहे हैं, हैचरी का टेम्परेचर जो आ रहा है वही अंडों को मिल रहा है बाहर से, उसमें एम्ब्रियो डेवलप्ड हो जाएगा। टेम्परेचर ना मिलने के कारण उसमें देर हो जाएगा। आप मशीन में अंडा लगाओगे और हमें बोलेंगे सर अंडा तो डाले थे, बच्चा निकला ही नहीं। तो एग्स का स्टोरेज भी काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, वो आपको बहुत ज़रूरी है। अभी आपने जो बताया था अंदर हमें मशीन लगाना है, अंदर आपने देखा था कितना घुमट हो रही थी, कितना एयर का तकलीफ है वहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, हम इतना बात कर रहे हैं, पसीना आया किसको? नहीं। इसमें वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, आप इतनी जगह में कहीं पे भी लगा सकते हैं। और ये ऐसी जगह पे आपका मशीन 100% सही काम करेगा। और ये आपको हम आने के बाद ये सबसे इन्फॉर्मेटिव बेनिफिट भी मिलता है। और उसके बाद आपको सबसे फ़ायदा ये होता है कि आप ही की वीडियो हमारे चैनल पे लग जाती है। आपका नंबर भी हम मेंशन कर देते हैं। और कुछ आपका सवाल होगा तो हमें पूछिए। सब सवाल थे वो पूछिए हमें। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए आपको कैसा लगा हमारा मशीन, और कैसा था SM इंक्यूबेटर्स के साथ जुड़ के कैसा लगा आपको? एक्चुअली 1 मंथ से मैं आप इनका वीडियो देख रहा हूँ, और इन्होंने जो जानकारी दी मेरे को आज तक, वो दूसरे इंक्यूबेटर वाले ने नहीं दी मेरे को अभी तक, ठीक है। और मशीन का जो किसान को जो समझना चाहिए, जो इन्होंने समझाया, वो बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने सिखाया है, ठीक है। अभी हम फार्म की तरफ जाते हैं, आगे का आपको पूरा। तो वीडियो दोस्तों काफ़ी बड़ी होगी, लेकिन आपको पता है मेरे बहुत सारे व्यूवर्स है, वो टाइम नहीं देखते, इंफॉर्मेशंस देखते, तो फार्म भी इसी में कवर होगा। तो चलते हैं फार्म की तरफ। तो सर देखिए, मैंने आपके पास एग्स देखे, तो एग्स कभी भी आपको पूरा क्लीन करना ज़रूरी है। कोई भी आप सैनिटाइजर यूज़ कर सकते हैं, कोर्सोलिन आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास सैनिटाइजर है, उससे आपको एग्स क्लीन करना है, प्रॉपर क्लीन करना है। एक गीला कपड़ा लेना है, उसमें वाटर सैनिटाइजर लगा के पोंछना है, फिर सूखे कपड़े से पोंछना है। अंडे के ऊपर एक भी ऐसे धब्बा नहीं होना चाहिए, गंदगी है। इसके वजह से आपके बच्चे अंडे के अंदर मरने की भी संभावना होती है। आपने पूछा था ना अंडे के अंदर बच्चे क्यों मरते? एक नहीं, बहुत सारे कारण है। टोटल एक 13 टाइप के कारण होते हैं, उसके वजह से डेड इन शेल
होता है, इसे डेयरिंग शेल हमारे लैंग्वेज में कहा जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अपना जो मशीन है अभी उधर मुर्गी बैठा है मैंने, ठीक है, तो वो जितनी इम्यूनिटी छोड़ती है अंडे को उतना मशीन छोड़ती है। मशीन उतना है, मशीन का कंसेप्ट है, वो मशीन का कंसेप्ट अलग होता है। अब अभी मुर्गी के नीचे मर्क्यूरी रखोगे, हाँ, तो मुर्गी के नीचे मर्क्यूरी रखोगे तो आपको 40 सेल्सियस तक भी टेम्परेचर बता देगा। अच्छा, लेकिन ये जो साइंस ने एक टेम्परेचर मैनेज किया हुआ है इंक्यूबेटर्स के, हाँ, अभी आपने जो हमारा इंक्यूबेटर्स देखा वो इंडस्ट्रियल ग्रेड है। अच्छा। वो टेक्नोलॉजी में ब्रॉयलर के बच्चे निकलते हैं, हाँ, और ब्रॉयलर की तो कोई मुर्गियां नहीं होती जो अंडे पे बैठती है, ब्रॉयलर तो सब इंक्यूबेटर्स में ही हैच किए जाते हैं। तो वैसा ही हमारे मशीन में वो सब मेंटेन किया जाता है। जो मुर्गी नेचुरली एग्स हैच करती है वैसे ही होगा, क्योंकि हमारे मशीन में आपने देखा था वेट एंड ड्राई मर्क्यूरी डोर के ऊपर लगा है, हाँ, वो आपको दोनों अच्छे से कैलकुलेट करता है। अभी देखेंगे तो व्यूअर्स, सर का फार्म तो अच्छे से डेवलप किया है, वहाँ काऊ का तबेला है और जगह भी काफी अच्छी है। मैं आपको ऊपर से फुटेज बता देता हूँ। सर के पास अभी कितने मुर्गी है सर अभी आपके पास? 150-200 रहेंगे अभी फिलहाल सर के पास 150-200 है, लेकिन ये प्योर देसी, जो प्योर देसी नाटी कुड़ी जवारी, जो प्योर देसी, ऐसी जो देसी नस्ल की मुर्गियां होती है जो खुद अंडे देती है, ऐसे प्योर देसी के मुर्गी पे काम करना चाह रहे हैं और उस हिसाब से उन्होंने ये मशीन लिया है। हम हमारे कस्टमर्स को पूरा गाइडेंस देते हैं। अभी सर ने मशीन स्टार्टिंग में बड़ा ले लिया है क्योंकि फ्यूचर से हिसाब से लिया है, उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन की कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये अभी ये बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन होती है लेकिन नॉलेज नहीं होता कि हमें कैसा डेवलप करना है। तो अभी मैं खास इनके पास आ गया था क्योंकि इनके पास थोड़ा वो नॉलेज कम था, इसके लिए मैं 15 किलोमीटर पीछे आके इनके पास खास विजिट कर रहा हूँ ताकि ये सक्सेसफुल हो जाए। हमारा मशीन 2 महीने बाद वापस मार्केट में बेचने ना आए, हमारा हर किसान सक्सेसफुल। आपने इतना फाइनेंस डेवलप किया हुआ है, आज हम ऐसे नहीं इंक्यूबेटर्स बेचना हमारा टर्नओवर कंप्लीट करना, हम एक रेपुटेशंस बनाया है, किसान को डेवलप कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमारे किसान को आगे लेके जाना है। तो मैंने आपको तो बहुत सारी बातें बता दी थी, आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में भी आपके भाई आए थे तो उनको भी बहुत सारी चीजें बता दी है। आपका ये काफी अच्छा शेड है, बढ़िया है, नो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं। आपको एक ब्रूडिंग सेक्शन होना चाहिए, आपके पास पेरेंट बर्ड्स होने चाहिए। हमें 5000 के मशीन के लिए पर डे के 242 एग्स होने चाहिए, यानी 242 अंडे होने चाहिए पर डे के। तो उस हिसाब से मुर्गी पालन भी करना है, उस हिसाब से पेरेंट स्टॉक भी होना है, उतना फ्री रेंज में होना है, उतना मुर्गी पालन करना है। जैसे देसी प्योर देसी गावरानी जो मुर्गी आप पालन करते हैं 100 पे आपको कितने अंडे आते हैं? 30 आते हैं। तो उस हिसाब से आपको उतने मुर्गी का पालन करना जरूरी है। तो दोस्तों आपने देखा होगा सर का फार्म किस नियोजन से चलता है और कैसे मैनेजमेंट है उनके फार्म का और इंक्यूबेटर्स का। अभी इनका स्टार्टअप है। तो सर हमारे किसानों को फ्यूचर में आपसे चूजे लेने तो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आपका नंबर हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरा नाम रोहित पवार है, सांगवी काटी से बात कर रहा हूँ, तुळजापुर तालुका से। मेरा नंबर 7028170612। आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं। 1 मंथ पहले आप ऑर्डर दे देंगे तो मैं परचेस कर दूंगा आपको। और क्या क्या वैरायटीज अवेलेबल होने वाली है आपके पास फ्यूचर में? और चिक्स के बारे में बोले तो ओरिजिनल गावरन मिलेगी। और कितने दिन के चाहिए वो आपके ऊपर है, आप मेरे को बता दीजिए। 15 दिन के चाहिए, 5 दिन के चाहिए, 1 मंथ के चाहिए, मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों अभी तो इनका स्टार्टअप है, लेकिन इनका जब पूरा तरीके से फार्म डेवलप हो जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे इनका फार्म देखने मिल सकता है। ये अभी इनका स्टार्टिंग स्टेज है, तो आप आने वाले कुछ महीनों में इनका ग्रोइंग स्टेज देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने इंक्यूबेटर्स भी लगा लिया है, पेरेंट्स बर्ड्स भी ढूंढना शुरू कर दिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? और वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा सांगोला का आने वाला है, जहां 15,000 कैपेसिटी का हमारा न्यू मॉडल लगने वाला है। तो बाय बाय।